देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। एम्प्रेस, आप दिलो दिमाग पे छाए हुए हो, आप ही को मिस कर रहे हैं, पहला गाड़ी यही है एम्प्रेस। तो मुझे दिख रहा है आपकी खूबसूरती को याद कर रहे हैं, आपके नॉलेज को याद कर रहे हैं, आपकी विजडम को याद कर रहे हैं। साथ साथ आप काफी स्किल है आप में। आपको लोगों को आपकी जरूरत है, आपको किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप सेल्फ सफिशिएंट होता है ना, मैं अकेली 100 हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये एनर्जी है आपकी। मतलब आप अकेले ही 100 लोगों का काम कर सकते हो, ये क्वालिटीज है आप में। आप लोग आप पर डिपेंडेंट हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। एक मदर फिगर हो सकते हो, मतलब एक फैमिली वुमन या मैन, और लीडर हो सकते हो, डोमिनेटिंग हो सकते हो, कंट्रोलिंग हो सकते हो। एक बॉस, एक बॉस का जैसे होता है ना, वो वाला एटीट्यूड आपका हो सकता है। मतलब ये करना है तो करना है, ऐसा होना है तो होना है, ये होके रहेगा, बस चेंज नहीं होना है। मतलब जहां पे प्रोफेशनल लाइफ आता है, आप अपनी बातों पे बिल्कुल अड़े रहते हो और खड़े रहते हो, मुकरते नहीं हो, कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हो आप। तो यही सारी खूबियों को याद करते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, चार्जेस बता दूंगी। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, मेल फीमेल, लड़का लड़की, दोनों के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है। सेम जेंडर में ट्विन फ्लेम होते हैं, दोनों लड़का दोनों लड़की हो सकते हैं, साथ में ट्रांसजेंडर। बस ये लवर्स रीडिंग है, आपको किसी का लवर होना है। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जीज में पिक होगी। टाइमलेस है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे अपने पार्टनर का 3 बार ध्यान कीजिए, नाम लीजिए और उनकी पिक्चर को विजुलाइज कीजिए, उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। यहाँ पे मुझे पहला गाड़ी दिख रहा है, आपकी जो स्किल है, आपकी जो क्वालिटीज है, उसको याद करते हुए नजर आ रहे हैं। द एम्प्रेस आया है। आप बॉसी एटीट्यूड हो सकते हैं, या हो सकता है आप खुद ही बॉस हो, आपका बिजनेस हो, या आप जहाँ जिस भी प्रोफेशन में है वहां पे आप कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, ये दिख रहा है। आप बहुत से लोगों को कंट्रोल करते हैं या आपकी बात सुनते हो, ऐसी मुझे लीडरशिप एबिलिटी आप में दिख रही है। और आपके पार्टनर को पता है आप अकेले ही संपूर्ण हो सकता है आपका प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को आप दोनों को एकदम परे रखते हो। पर्सनल लाइफ में आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रोफेशनल लाइफ में हैम्पर नहीं करती है। क्यों, आप बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल हो, दोनों को मिक्स नहीं करते हो आप, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। और एक स्टेबल इंसान हो, फाइनेंशियली स्टेबल मुझे दिख रहे हो, या कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हो आप, या जो भी लड़का लड़की है आपके पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है इसी वजह से वो डरते हैं आपको अपनी फीलिंग्स बताते हुए। इंट्यूटिव बहुत से लोगों के पार्टनर हो गए हैं, आपकी तरफ बढ़ेंगे, मगर यही सारी क्वालिटीज को जब वो गिनते हैं, गणना करते हैं, तो उन्हें लगता है मैं तो कुछ भी नहीं हूं। ये फीलिंग्स है उनकी अभी की। वो काफी डरे हुए रहते हैं आपकी, ऐसे आप मल्टी टैलेंटेड हो ये देखकर वो डर जाते हैं, आपकी खूबी देखकर। बहुत सिक्रेटिव है, ओपन अप नहीं होते हैं। आप कुरेद कुरेद के भी कुछ पूछ लो, वो इंसान होता है ना, मुंह से कुछ उगलना नहीं है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। मगर किसी किसी के पार्टनर मुझे ये भी दिख रहे हैं अब उगलने को तैयार है, इसलिए कि आखिरी कार्ड आया है द चैरियट, पहला कार्ड आया है एम्प्रेस, आखिरी कार्ड आया है चैरियट। हो सकता है आप दोनों में से एक गोरा एक काला हो, या जमीन आसमान का फर्क हो। तो अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप में जमीन आसमान का फर्क है, मगर आप में इतनी हजार क्वालिटीज हैं, वो फर्क तो मतलब माइनर सी बात लग रही है उन्हें। आपकी खूबियों के आगे अगर आप में बहुत सारी हो सकता है डिफरेंसेस हो, एज गैप, रिलीजन, कास्ट,
है ना, बहुत सी चीजों की डिफरेंसेस होंगी, तो उन्हें लगती है इतनी क्वालिटीज के आगे तो ये तो मतलब नजरअंदाज करने वाली बात है, ये वो फील करते हुए नजर आ रहे हैं। इंट्यूटिव हो रहे हैं, और जितना इंट्यूटिव हो रहे हैं उतने ही वो आपके करीब आते जा रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है 5 डायमेंशन में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या सिंगल है तो उनकी लाइफ में कोई ऑलरेडी है, एंगेज हो सकते हैं, या ऑप्शंस हैं, शादी के प्रपोजल आ रहे हो, ऑप्शंस हैं। यहाँ पे दो दो कार्ड मुझे दिख रहा है, ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं। इसलिए बहुत से लोगों के पार्टनर आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी को सिलेक्ट करेंगे, ये एनर्जी दिख रही है। और किसी किसी के पार्टनर, देखिए आप जर्नी के फर्स्ट स्टेज में हो, सेकेंड स्टेज में हो, या थर्ड स्टेज में हो, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं आपको वो बहुत मासूम समझते हैं। एक रियल इंसान हो आप, जो दिल में है वही बाहर है। आप कोई नेचर लवर, एनिमल लवर हो सकते हैं, पैसों की कोई तंगी नहीं है, क्रिएटिव हो आप बहुत, नेम फेम भी है, आपके नाम से पहचाना जाता है, आपके नाम किसी की मोहताज नहीं है, आपके नाम से हो सकता है आपके घर वालों को पहचाना जाता है। एक कैरी हमेशा आपके दिमाग में कैरियर की बात चलती है, और जो भी आप करते हैं उसमें आपको पॉपुलैरिटी भी मिलती है, इसलिए कि आपका काम सॉलिड और पक्का होता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक इंडिपेंडेंट वुमेन, सक्सेसफुल वुमेन या मैन आप हो सकते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, पॉपुलर हो सकते हैं, अबेंडन एक स्टेटस है आपका, और साथ में आप फ्रीडम पसंद करने वाले इंसान हो। आपको कोई डोमिनेट करे, कंट्रोल करे, वो आपको पसंद नहीं है। आप क्वीन की तरह लाइफ जीना पसंद करते हो। विजडम भी है और सेल्फ डिसिप्लिन में भी रहते हो, एलिगेंस भी बहुत है। एक सेल्फ डिसिप्लिन इंसान क्या है, इस टाइम ये करना है, उस टाइम वो करना है, हर चीज प्री प्लान होता है, और जब भी लेना है सॉलिड एक्शन, बचकानी हरकत नहीं, मेच्योरिटी से हैंडल करते हो, ये हो सकता है। इसलिए ये फेमिनाइन की एनर्जी होती है। और आप यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की क्या एनर्जी दिख रही है, वो आपके लिए काफी प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। जितना वो गहराई से आपके बारे में जानते चले जाते हैं, उतने ही आपके लिए प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव होते जा रहे हैं। वो भी ऐसा नहीं है, वो आपके कार्बन कॉपी हैं, डोमिनेटिंग वो भी है, कंट्रोलिंग वो भी है, बॉसी एटीट्यूड उनका भी है, मगर वो प्रैक्टिकल और लॉजिकल है, हार्ट से नहीं दिमाग से चलते हैं। मगर अब उनका दिमाग भी आपकी तरफ धकेल रहा है उन्हें, क्यों, इंट्यूशन पावर बोल रही है भाई यही डेस्टिनी में है, ऐसा वो फील करते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो रिस्क लेना चाहते हैं, वैसे वो रिस्क टेकर है, मगर जब आपकी बात आती है वो रिस्क लेना नहीं चाहते, कंफर्ट जोन में हमेशा रहना चाहते थे और निकलना नहीं चाहते थे। उनको लगता है आरामदायक जिंदगी में जी रहा हूं, उससे बाहर नहीं निकलूंगा। आपके लिए एफर्ट्स नहीं डालते थे, आपको बलि चढ़ाकर वो फैमिली आपके सामने ही फैमिली के साथ एंजॉय करते थे। तो ये इस एनर्जी से वो निकलेंगे और आपकी तरफ ही लौटेंगे, अपनी फैमिली से मूव ऑन करेंगे, वो आपको चुनेंगे, ये मुझे दिख रहा है किसी किसी का पार्टनर। और पास्ट में जो आपको रिफ्यूज किया, उसका रिग्रेट भी फील कर रहे हैं, आपसे माफी भी मांगेंगे। हर फेमिनाइन को ये शिकायत होती है कि कभी हमारे डीएम हमारे रिस्पेक्ट करेंगे, वो रिग्रेट फील करेंगे। तो भाई जर्नी के आखिरी में वो रिग्रेट भी फील करते हैं, माफी भी मांगते हैं, और शर्मिंदा भी रहते हैं। उनकी अवेकनिंग तभी तो होती है, उन्हें एक एक लम्हा याद दिलाया जाता है कुरेद कुरेद के कि तुमने क्या किया डीएफ के साथ, अपनी अदर हाफ के साथ क्या किया, ये बताया जाता है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स बहुत इमोशनल है, आपके लिए सेंसिटिव हो रहे हैं, खुलकर बोल नहीं पाते हैं, मगर इमोशंस का कप ओवरफ्लो है। यूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, मुझे यूनियन की एनर्जी दिख रही है, यूनियन करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और साथ साथ रिग्रेट फील कर रहे हैं किसी किसी के पार्टनर अगर आपको 5-6 साल पहले रिफ्यूज किया, रिजेक्ट किया, उसके लिए काफी रिग्रेट फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, और लौटना चाहते हैं अपनी एम्प्रेस के पास। विक्ट्री चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस डिसीजन लेंगे। एक बार आप हाँ कर दोगे तो वो किसी से नहीं डरेंगे, हर किसी से टकरा जाएंगे, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ उनके काफी एम्बिशंस हैं, जो उन्हें लगता है आपके साथ ही पूरे हो सकते हैं। व्हील पावर उनमें है, मगर वो भी सेल्फ डिसिप्लिन है, हार्ड वर्किंग है, और अपने टारगेट पे फोकस रखते हैं, और अब उनका गोल आप हैं, ये मुझे दिख रहा है।
बहुत सी सारे कार्ड का मीनिंग मैंने बता दिया। बहुत सी फेमिनाइन ने मुझे बोला है डीएम हमें फोन करते हैं और अपनी वाइफ को नहीं बताते, उसके बाद वाइफ धमकाती है। तो क्या करना है आपको? उस टाइम कुछ नहीं करना है। डीएम फोन करते हैं तो आप उनकी बातों का आंसर दीजिए। अगर आपके पास आप या तो उनको अगर आप में हिम्मत है, इसलिए कि आप में तो हिम्मत भी नहीं होती ना उस टाइम डीएम के बारे में बोलने की। नॉर्मली क्या होता है, जब उनकी वाइफ आपको धमकाती है, आपको उनके बारे में बताने की हिम्मत नहीं होती, आपके चक्रा ब्लॉक होते हैं। जबकि रियलिटी तो यही होती है कि डीएम अप्रोच करते हैं, ठीक है ना। तो आप उस टाइम या तो सच बोलिए या दोबारा आइंदा डीएम का कॉल आने से रिसीव मत कीजिए, यही हो सकता है, ठीक है ना। अगर डीएम कॉल करते हैं उसके बाद आप कॉल करते हो, तभी तो आपको धमकाया जाता होगा ना। आपको मूव ऑन करना है, आपको सेल्फ लव में आना है। किसी ने मुझसे पूछा 369 का क्या मतलब है? पुरानी चीजों को लेट गो करना है, बार बार कुरेदना नहीं है। देखिए, किसी ने मुझसे पूछा मेरा राइट हैंड हाथ में दर्द होता है, तो आपके डीएम के हाथों में दर्द है, इस वजह से आपको दर्द होता है। अब आपके डीएम को जो भी होगा आपको होगा। किसी ने किसी ने मुझसे, देखिए, जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, डिवाइन हमसे जो काम कराना चाहती है उनके वीडियो हमारे सामने पॉपअप करवा देती है। सपोज आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ी देर में ही देखेंगे आपको एक वीडियो पॉपअप हो रहा है, उसमें उसका आंसर होता है। तो ये रियलिटी है इस जर्नी की। या आप जॉबलेस हैं, आपके सामने एक जॉब बार बार आ रही है और आप इग्नोर कर रहे हैं। आप जब तक वो जॉब ज्वाइन नहीं करोगे, वो आपके सामने पॉपअप होती ही रहेंगी। ऐसा ही होता है इस जर्नी में। डिवाइन आपसे वो काम करवा के रहती है जो आपको करना है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। वो आपको समझ में आ जाएगा एक टाइम में आकर। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मेरे हस्बैंड से मेरा सेपरेशन चल रहा था, तो हमें जॉइंट हेल्थ इंश्योरेंस था। डिवाइन मेरे पास बार बार पॉलिसी बाजार के फोन, मतलब नॉन स्टॉप पॉलिसी बाजार से फोन आए जा रहे थे, उनके मैसेजेस आए जा रहे थे, मैं इग्नोर कर रही थी। तो आप जब नहीं करते हो, डिवाइन मतलब प्रेशर देकर आपसे, मतलब वो पॉलिसी दिलवा कर रहेंगी। और जब फाइनली मैंने रेडी हुई पॉलिसी लेने के लिए, मैंने 1 साल के लिए बोला ठीक है मैं 1 साल के लिए लूंगी, तो कहा नहीं, 80,000 का है, 5 ईयर्स का, आप आज ले लीजिए 48 में मिल जाएगा 5 साल के लिए। फिर मैं रेडी हो गई। जब रेडी हुई उन्होंने कहा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, मैं रिलैक्स हो गई। चलो रिलैक्स, मैं तो अगर कोई टेस्ट कराने जाऊंगी तो मेरे तो किडनी खराब है। 2 दिन बाद वो मुझे कहते हैं आपके ये टेस्ट करने होंगे, वो रेडी नहीं हो रहे हैं। फिर मैंने कहा पॉलिसी मेरे कैंसिल कर दो, मुझे नहीं चाहिए। डिवाइन ने कैंसिल नहीं करने दिया। फिर अब फाइनली मुझे टेस्ट कराने जाना पड़ा। जब मैं टेस्ट कराने गई, मैं वहाँ पे किशन जी की ही मूर्ति रखी थी, तो मैं उनके सामने जाके बोली अब तो टेस्ट कराना है, ये रिपोर्ट तो सारा नेगेटिव ही आएगा, वैसे भी नहीं होना है मेरा पॉलिसी। डॉक्टर का वेट करते करते 1-1.5 घंटा हो गया, तो डॉक्टर आए और डॉक्टर आते साथ मैं तो रिपोर्ट छुपा के रखा था, मगर पता नहीं मैं बैग लेकर गई थी, तो जो नर्स थी उन्होंने मेरा बैग से ना वो मेरा प्रिस्क्रिप्शन निकाल के डॉक्टर को दिखा दिया। तो जब दिखा दी उन्होंने कहा आपका तो ये जो टेस्ट लिखा हुआ वो तो आपको करना नहीं है, लिखा तो नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे स्टार हेल्थ ने बोला है ये टेस्ट कराने के लिए। कहते ये बोलिए ना, फिर इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही रिपोर्ट बना देता हूँ। और उन्होंने मेरे को सारे पॉजिटिव रिपोर्ट बना के दे दिए। तो ये होते हैं डिवाइन के चमत्कार। बोलने से मेरा तो पॉलिसी नहीं होता। जो आपसे कराना चाहते हैं डिवाइन वो करवा के रहेंगे। आपको बार बार कहेंगे भाई डीएमसी यूनियन से पहले तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ, कुछ भी डीएम पर डिपेंडेंट ही नहीं होना है तुम्हें। ये ऐसी सिचुएशन आती है आपकी लाइफ में। ये सब आपकी लाइफ में होता ही रहेगा आने वाले समय में। आप चमत्कार देखोगे। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम नहीं है, ट्विन फ्लेम के बारे में जो मुंह में आता है वो बोलते चले जाते हैं, वो खुद ट्विन फ्लेम नहीं है, लेक्चर देते हैं, ठीक है। जब आप ट्विन फ्लेम होंगे तब आपको पता चलेगा, और आगे और पता चलेगा। भगवान को आप फेस टू फेस देख पाएंगे, उनकी बातें समझ पाएंगे, और वो आपसे, जैसे हमारे डीएम बात करते हैं टेलीपैथिकली, और भगवान भी हमसे नॉन स्टॉप बात करते रहते हैं। वो आपको समझना पड़ेगा और इस जर्नी में आगे बढ़ना पड़ेगा।
अभी तो डिवाइन टाइमिंग बहुत से लोगों का आ गया है, यूनियन नजदीक है, आपके पार्टनर आएंगे घोड़ी पे चढ़कर। ये है आपके